हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2023 से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जैसे सीमैट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, क्या क्या पढ़ना होगा इसके लिए, तो डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे आपको प्रीवियस ईयर 10 ईयर पेपर मिल सकता है 10 ईयर का, ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम डेट कब तक होगा 2023 का। एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉप एमबीए कॉलेज कौन कौन से हैं जो सीमैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर अदर कैटेगरी 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि सीमैट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है। तो फॉर जनरल कैटेगरी बॉयज फीस जो है ये 2000 होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। एंड फॉर अदर कैटेगरी एंड फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है, फीस जो है ये केवल 1000 होगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब तक आएंगे, तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही कुछ आती है अपडेट करते हैं हम आपको। और जहां तक बात रही एग्जाम डेट की, तो अभी लास्ट 2 ईयर से एग्जाम जो है ये मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रहा है। तो इस बार भी मैक्सिमम चांस है कि मार्च में ही आपका एग्जाम होगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा अपडेट करते हैं आपको। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई से 20 क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, सभी सेक्शन से 20 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। और एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग भी है। अब कुछ और डिटेल भी देख लेते हैं कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है। एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, जो आईआईटी नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। एग्जाम आपका केवल ऑनलाइन मोड में होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टोटल 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। एंड पेपर बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। अब सीमैट 2023 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो देखिए इसके लिए जो है आपको सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर की नीड होगी। इसी से आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आने हैं। इसमें से डीआई से नियर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं हर बार। परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आएंगे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएगा, रेस से क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ, यूनिट डिजिट एंड सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रेशन में मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जीपी से आते हैं, ठीक है, अल्टरनेट ईयर पे के क्वेश्चन आता है जीपी से, ठीक है। क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम जो है 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सेट थियरी वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डीआई से 3 to 4 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग का क्या सिलेबस है। तो क्लॉक से क्वेश्चन आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिकल दोनों आएंगे, डायरेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन कंपेयर बेस्ड वाले आते हैं, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, एनोलॉजी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा। एंड 50% क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। जैसे असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, जंक्शन हो गया। तो अराउंड 10 क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। मैट्रिक्स लीनियर अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, सिलॉग से क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्बल एबिलिटी का क्या सिलेबस है। तो ईडियम एंड फ्रेजेस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पैराजम्बल से 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन से 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। इंटोनिम सिनोनिम से 1 से 2 क्वेश्चन, फिलर से क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 3 to 7 क्वेश्चन आते हैं। नरेशन से बहुत कम क्वेश्चन, कभी कभी पूछा गया 1 क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट टाइम जो है स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। एंड सेंटेंस करेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है। तो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि जीएनपीए का फुल फॉर्म बताइए। एंड डॉलर एंड रुपी एक्सचेंज रेट किस पे डिपेंड करता है, ये आया हुआ था। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। केवल 2021 में नियर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन करंट अफेयर आ गया था। अदरवाइज 20 में से केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर आते हैं। एंड मिसलिनियस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं। एंड एक क्वेश्चन और आया था कि
टर्म बटरफ्लाई ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ डांस से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये मिसलिनियस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं कि इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप का क्या सिलेबस है। तो इसमें इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, देख लीजिए, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन टैग लाइन से पूछा गया है कि किस कंपनी का क्या टैग लाइन है, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए कि मुद्रा योजना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्कीम, स्टार्टअप, ठीक है, बेसिक ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपनी के फाउंडर यहाँ पूछे गए हैं कि किस कंपनी के कौन फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको 2022 का पेपर आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार 2022 के पेपर को खुद से सॉल्व करिए, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन अभी हुई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर पाएंगे। और आप सिलेबस देखिए और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद आप 10 ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 10 ईयर पेपर भी जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सारे 10 ईयर पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से इसके वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो खुद से पहले सॉल्व करिए, देन वीडियो सॉल्यूशन देखिए। तो सभी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर आप 10 ईयर पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि टॉप एमबीए कॉलेज की, जो सीमेट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है JBIMS, ठीक है। इसके लिए क्या कट ऑफ होगी, तो नियर अराउंड 370 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। देन सेटनम, इसके लिए आपके मार्क्स जो है नियर अराउंड 350 प्लस होने चाहिए। गोवा इंस्टीट्यूट एंड ग्रेट लेक की बात करें तो अगर इसमें आपका 280 या 300 है, ठीक है, तो GDPI की कॉल आ जाएगी। तेजस सुमाया की बात करें तो 320 अगर प्लस है तो GDPI की कॉल आ जाएगी। एंड अदर कॉलेज की बात करें तो 280 इसके अराउंड है आपका, 280 से 300 के अराउंड है, देन GDPI की कॉल आ जाएगी। तो आपका टारगेट 370 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। एंड सीमेट 2023 से रिलेटेड सारी अपडेट हम लोग आपको देते रहेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, लास्ट 10 ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे शेयर करते रहेंगे, और उसके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2022 के पेपर को शेयर करते हैं, आप इसको खुद से सॉल्व करिए, देन नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।